तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप्स आपको मिलती है। इन ट्रेडिंग ऐप्स के बेसिस पे ही आपको डिसाइड करना है प्राइमरीली कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए सही है। एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जो कि डील को ब्रेक या मेक कर सकता है, या तो तोड़ सकता है या बना सकता है। ब्रोकरेज शायद आप बचा लेंगे, लेकिन अगर ऐप नहीं चली तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप का, स्टॉक्सकार्ट, जिसका नाम है स्टॉक्सकार्ट। एक डिस्काउंट ब्रोकर है। एसएमसी का नाम आपने सुना होगा, उसी का डिस्काउंट ट्रेडिंग आर्म है। उनकी ऐप का एक डेमो करके देखेंगे, गेस्ट लॉगिन के लेवल पे कुछ फीचर्स का इस्तेमाल करके देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, स्पीड देखेंगे, कितने डेप्थ तक जाती है हर एक फीचर, क्या कमियां हैं इस ऐप में जो इंप्रूव की जा सकती है, ताकि कल को अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं या ऑलरेडी इनके क्लाइंट हैं तो किन दिक्कतों का या किन अच्छी चीज़ों का आपको डायरेक्ट लेवल पे सामना करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्टली ऐप में चलते हैं और वहीं जाके इसका डेमो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपको गेस्ट लॉगिन का एक प्रोविजन मिलेगा। वहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आप इस डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। अब इस डैशबोर्ड पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक का जो मेजर इंडिसेस हैं उनकी करंट वैल्यूएशंस आपकी स्क्रीन पे दिखेंगी। आपकी खुद की पोजीशन क्या है, अगर आप गेस्ट लॉगिन है तो ऑब्वियसली आपको पोजीशन नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं तो आपका जो भी ब्यौरा है इन टर्म्स ऑफ द करंट प्रॉफिट यू आर मेकिंग और रियलाइज प्रॉफिट लॉस, वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। देन आपकी लिमिट्स क्या है, पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, ये सामने से दिखता है। तो मतलब मेरा जो खुद का डेटा है इस ऐप के थ्रू जो भी ट्रेडिंग किया है मेरे को सामने से ऑन द फर्स्ट स्क्रीन दिखता है। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेरे को शायद देखनी चाहिए भी। एट द सेम टाइम जो मार्केट में कुछ हॉट पॉजिटिव लेवल पे और कुछ नेगेटिव लेवल पे स्टॉक्स चल रहे हैं, जो अच्छे से बढ़ रहे हैं या जो नुकसान में चल रहे हैं, दोनों को ग्रीन और रेड में शो किया गया है। तो एक तरीके का बेसिक लेवल का ही सही, लेकिन एक हीट मैप आप देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा देखने से ही कि अल्ट्रा सीमेंट, टीसीएस, रिलायंस और विप्रो के स्टॉक्स आज अच्छे चल रहे हैं और सन फार्मा, हिंदाल्को, इंडसइंड और कोल इंडिया इतने अच्छे नहीं चल रहे। वहीं पे डिस्काउंट ब्रोकर जनरली आपको रिसर्च, टिप्स, रिकमेंडेशंस नहीं प्रोवाइड करते। स्टॉक्सकार्ट सिंस एक फुल सर्विस ब्रोकिंग आर्म की तरफ से आता है तो वो सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है। रिसर्च आपको मिलेगी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस के साथ मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे आप टैप करते हैं रिसर्च फिगर पे, टैप करते ही आप स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे, और जो आज की कॉल्स हैं एसएमसी के द्वारा दी गई वो बताई जाएंगी। करंट मार्केट प्राइस, टारगेट डेट, स्टॉप लॉस, ये सब के साथ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आप देख सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया HDFC लाइफ को बाय कीजिए अबव 652.5 पे, करंट मार्केट प्राइस 651.5 है, टारगेट 1 इज एट 705 रुपए, और इनके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वो ठीक रहेगा। 25 जनवरी 2021 का इनका टारगेट डेट है। उनके हिसाब से ये स्टॉक उस टाइम तक 705 के वैल्यू पे पहुंच जाएगा। स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है 620 रुपए का, मतलब 31 रुपये 50 पैसे डाउन साइड है, और वहीं पे करीब 54 रुपये 54 रुपीज़ इन्होंने अपसाइड रखा है। वहीं पे अगर आप सिमिलरली कोई और भी देखना चाहें, फॉर एग्जांपल जेके पेपर का, तो ऐसी काफ़ी आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी जिनकी टारगेट डेट, टारगेट प्राइस के साथ दिए गए हैं और करंट मार्केट प्राइस। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सही है। कुछ इंट्राडे के टिप्स भी आपको मिल जाएंगे, दैट डिपेंड्स, आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं इसको, और उसके बेस पे देन यू कैन गो अहेड विद योर ट्रेडिंग डिसीजन। अब ये हो गई रिसर्च की बात। अब ये आए हैं आप होम पेज के डैशबोर्ड से ही। देन व्हाट एल्स यू कैन डू फ्रॉम हियर। इसके अलावा आप ओवरव्यू से इंडिसेस में जा सकते हैं। जो मेजर इंडिसेस हैं उसकी वैल्यूएशन दी गई है, सिंगल टैप अवे, अच्छी बात है। मार्केट स्टैट्स दिए गए हैं, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, वॉल्यूम लेवल पे और प्राइस लेवल दोनों पे। तो प्राइस में कौन से स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल हो रखे हैं और वॉल्यूम किनका ज़्यादा खरीदा या बेचा जा रहा है, उनकी डिस्क्रिप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगी। उसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शंस किसके लिए गए हैं, डील्स कौन सी हो रही हैं, आईपीओज कौन से लेटेस्ट आए गए हैं, उसका भी बताया गया है। तो एक तरीके से होम पेज पे ही आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वेरी रिच सॉर्ट ऑफ एन इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती। हाँ, इसको डेटा को देख के कई लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं, स्पेशली बिगिनर लेवल ट्रेडर जो कि इतना ट्रेडिंग नहीं करता है,
तो उनको थोड़ा सा इस ऐप को समय देना पड़ेगा। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, इसको बहुत ईजिली, बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली डाइजेस्ट कीजिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि मेजर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है काफ़ी यूज़फुल है। अब अगर आप चाहें कि मेरे को कोई स्टॉक का एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मैं यहीं से अगर पिक कर लूँ कि मैं अल्ट्रा सीमेंट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे टैप करके और डिटेल पे टैप करता हूँ, तो अब अल्ट्रा सीमेंट का जो स्टॉक है उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है मेरे सामने है। अभी OHLC ओपन हाई लो क्लोज प्राइस मेरे सामने रहेगा, 52 वीक हाई लो है, लो और हाई सर्किट प्राइस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बुक वैल्यू है, PBV रेशियो है, ओपन इंटरेस्ट है, ट्रेड वैल्यू है। राइट साइड में देखेंगे तो बिड है, वॉल्यूम है, मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, EPS, LUT, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो इनटू द चार्ट सेक्शन। अगर आपको ट्रेंड देखना है हिस्टोरिकल लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, या इंट्राडे चार्ट पैटर्न्स देखने हैं इन शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से दीजिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक आइकन दिया गया था, अब हॉरिजॉन्टल व्यू पॉइंट हो जाएगा ऐप का, और ये अभी की जो है 1 डे मतलब इंट्राडे फॉर्मेट में ये ऐप खुला हुआ है। देन यू कैन सी कि पिछले कुछ घंटों में, आज की तारीख में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर आप चाहें तो कैन यूज एक्चुअली सम इंडिकेटर्स एज वेल। एक ट्रेंड दिखाया गया है विद द रेड लाइन। आप स्टडीज में से जाके मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, और आप जाके यहाँ पे मान लीजिए कि मैं MACD इंडिकेटर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे MACD लिखता हूँ। इफ़ आई डू दैट, तो MACD यहाँ पे आप ध्यान देंगे नीचे तो MACD इंडिकेटर आ गया है सिग्नल लाइन और ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन के साथ, सिग्नल लाइन और MACD लाइन के साथ। नीचे MACD हिस्टोग्राम भी है। तो प्राइमरीली इट इज़ बेसिकली टेलिंग मी कि आपको जो ट्रेडिंग डिसीजन लेना है वो आप बाइंग और सेलिंग और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस हिस्टोग्राम बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, स्टडीज़ में जाके टैप करेंगे आप तो जैसे हमने MACD को चूज़ किया हुआ, आई कैन जस्ट रिमूव दैट इफ़ आई वांट टू, और मेरे सामने सारे के सारे जो हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स डिटेल में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स, मेरे ख्याल से अराउंड 120-130 टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, शायद उससे ज़्यादा थोड़े से। तो एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग ऐप में जितने इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन इसके अलावा आप अपने व्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। आप इन टर्म्स ऑफ द गैप वो भी चेंज कर सकते हैं। पहले 1 मिनट था, अभी 30 मिनट्स कर दिया। यू कैन गो अप टू 4 आवर्स। दैट हेल्प्स बेसिकली। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो पिछले 3 महीने का डेटा भी चाहें तो यहाँ पे आपका 1 मंथ तक हो जाएगा। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस पर्सपेक्टिव से आए हैं। You have a lot of flexibility in terms of the kind of widgets the app has to offer, and you can figure out what you want specifically in this. Then आप different types of charting styles भी pick कर सकते हैं। कैंडल चार्ट आपके सामने है, बार, कलर्ड बार, लाइन, होलो कैंडल, माउंटेन, बेस लाइन एंड एवरीथिंग आर देयर। यहाँ पे कुछ और भी चार्ट प्रेफरेंसेस दिए गए हैं। हाइकेनेशी, कागी, लाइन ब्रेक, रेंको चार्ट पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जैसे डेटा लेवल पे काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है ये ऐप, इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स एज वेल, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लेआउट, ये एप्लीकेशन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी वेरिएंस है, एंड यू कैन सर्टेनली यूज़ इट फॉर योर स्टॉक मार्केट एनालिसिस। अब यहाँ से डिसीजन लेके आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है तो टॉप लेफ्ट में आपको बाय और सेल के बटन दिख रहे हैं, तो यहीं से आप अपना ऑर्डर प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस लेवल पे भी एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ दिखती है। देन आई एम गोइंग बैक हियर, और अल्ट्रा सीमेंट के उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डिटेल्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप डेप्थ में भी जा सकते हैं। हाँ, अभी मार्केट आवर्स के बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप मार्केट आवर्स में जाएंगे तो आपको बाइंग और सेलिंग लेवल की दोनों साइड के बिड्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। डेरिवेटिव ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑप्शंस अगर आप करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस के साथ LTP और ओपन इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बोथ एट कॉल एंड पुट लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये जनरली हर ऐप में अवेलेबल रहता है। टेक्निकल्स में और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो नहीं है इनके पास, तो कैश फ्लो होता तो बेहतर रहता। तो 2 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में भी आप रेशियोज और रिजल्ट्स देख सकते हैं। रेशियोज पे टैप करेंगे तो जनरली जो भी रेशियोज हम आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं, जैसे स्टॉक पाठशाला ऐप में आपको सिखाया जाता है कि
किस तरीके से अलग अलग रेशियोज को आपको यूज़ करके उसका इंफॉर्मेशन निकालना है सो दैट आप उसका एक डिसीजन ले सकें। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.54 है। अब इसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ें आपको उस ऐप के थ्रू सिखाई जाती हैं। देन डिलीवरी फॉर्मेट में आपके सामने रहेगा वॉल्यूम डिलीवरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा, पीयर्स इसके मार्केट में कंपटीशन लेवल पे जो हैं उनका सिचुएशन क्या है और ये कहाँ पे खड़ा है पूरी इंडस्ट्री में। ये एक अच्छा यूआई इंटरफेस है। जनरली ये करने के लिए आपको कागज़ कलम लिखना पड़ता है और लिखनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे कहीं रिकॉर्ड करना पड़ता है, बट दिस हेल्प्स। इंडस्ट्री एनालिसिस एकदम से आपके सामने आ गया है। मार्केट कैप पिक करना हो, बुक वैल्यू, पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, डीपीएस और ग्रोथ परसेंटेज, अगर आपको कंपैरिजन करना है इस लेवल पे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इजीली यहाँ पे अवेयर कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक फीचर्स जो कही जा सकती है अगर हम पूरा पीयर एनालिसिस ट्रेडिंग ऐप्स का करें तो। टाइम एंड सेल्स वैल्यू, न्यूज़ कोई चल रहा हो, कंपनी इन्फो लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैनेजमेंट लेवल की क्वालिटेटिव इन्फो भी मिलती है। तो एक स्क्रिप्ट लेवल की डिटेल आपको काफ़ी आगे तक ले जाती है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दिक्कत यहाँ भी हो सकता है। तो टेक बेबी स्टेप्स, डोंट रश इनटू गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन गो। जल्दी मत कीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है। काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे और इसको आराम से गलत कीजिए डिपेंडिंग आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको डेरिवेटिव करना है आप फ्यूचर ऑप्शंस टैब पे जाएंगे, अगर आपको एनालिसिस करना है टेक्निकल लेवल पे आप चार्ट खोलेंगे, फंडामेंटल खोलना है तो आप डेफिनेट लेवल पे इसकी फाइनेंशियल्स देखने चाहेंगे या फंडामेंटल्स टैब में जाएंगे, राइट। तो अगर इस तरह की क्लैरिटी आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ से इस ऐप को यूज़ करना काफ़ी रिलेटिवली आसान हो जाता है। देन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं। रिसर्च की बात हम कर चुके हैं। न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो न्यूज़ जो मार्केट में चल रही है वो सारा आपको मिलता है। ट्रेंडिंग है, कॉर्पोरेट न्यूज़ है, इकोनॉमी लेवल पे है। वैसे इन चीज़ों को कम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन केस आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो यू वुड वांट टू नो कि मार्केट में किसी सेक्टर में कुछ नया चल रहा है तो मैं जल्दी से इंट्राडे लेवल पे या स्विंग लेवल पे थोड़ा बहुत पैसा लगा दूँ और एग्जिट मार के प्रॉफिट बनाऊँ। एनालिटिक्स में आपको स्ट्रेटजीज और स्कैनर्स मिलते हैं। इस पे वीडियो अलग से बना हुआ है वैसे हमारे चैनल पे, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड फीचर्स। इसमें आपका एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब मान लीजिए स्कैनर्स में जाते हैं, स्कैनर्स में आप देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मान लीजिए रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को टच कर रहे हैं। तो आज की तारीख में TCS और रिलायंस R3 लेवल पे, थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। इस तरीके से R2, R14 ऐसे तरीके से आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आपको एक एक स्टॉक जाके फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप उस स्क्रिप्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देन इसके अलावा और भी यहाँ पे स्कैनर्स मौजूद हैं, स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, बेयरिश और बुलिश डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन यू हैव अबाउट द मार्केट। लेट्स से बुलिश में जाते हैं तो ये सभी स्टॉक्स बुलिश हैं आपके सामने, बेरिश हैं, न्यूट्रल रहेंगे, IV स्कैनर्स हैं, इंडिसेस हैं। सो एनालिटिक्स फीचर काफ़ी यहाँ पे वैल्यूएबल है क्वालिटेटिव लेवल पे, जो आपका टाइम बचाता है। हालांकि इसको जब आप यूज़ करेंगे, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो पहले इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी मत कीजिए कि आपको इसने कुछ बता दिया और उसके बेस पे आपने एक रैंडम डिसीजन ले लिया। डोंट डू दैट, वो नुकसानदायक हो सकता है। अगेन टेक बेबी स्टेप्स एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू वांट टू टेक फ्रॉम हियर। तो दोस्तों ये था स्टॉक्सकार्ट का एक डेमो। स्टॉक्सकार्ट जैसे आपको बताया डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, चेक कर सकते हैं। डेमो भी आप खुद से कर पाएंगे, उसके लिए भी लिंक रहेगा, उसको भी देख सकते हैं। इन केस पसंद आता है तो अकाउंट खोल सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, क्योंकि बाकी के वीडियोस तो आते ही रहेंगे और डिजिटल ब्लॉगर के, जिसमें हम आपके लिए स्टॉक ब्रोकर रिव्यूज़, ट्रेडिंग ऐप रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में जो भी होता है सब लाके आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और डिजिटल ब्लॉगर याद रखिए जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।